अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बड़ी अहम खबर है जिसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम मौका भी है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में कल से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो शिरकत करेंगे। जो अब तक हमें बताया जा रहा है उसमें शामिल है तुर्की, चीन, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, अमेरिका, डेनमार्क, फ़िनलैंड, केनिया और बरतानिया, और इसके अलावा भी दीगर ममालिक जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। 300 से ज़ायद इस वक्त लोग बताए जा रहे हैं। मुख्तलिफ डेलीगेशंस जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, मुख्तलिफ सतह के लोग हैं जो इस फोरम में शिरकत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। SIFC की मुआवनत के साथ ये जो अहम फोरम है इसका इनकाद किया जा रहा है पाकिस्तान में। ये बड़ा एक अहम मौका है पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए, और बाहर से हम जो राग़िब कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, उसके हवाले से भी जितनी कोशिशें की गई हैं, ये एक और संग मील है जो इस वक्त अबूर किया जा रहा है। और ये बताया भी जा रहा है कि पाकिस्तान में अब सालाना इसका इनकाद किया जाएगा। पाकिस्तान चूँकि बहुत संजीदा है और एक संजीदा मंजिल के तौर पर देखा जा रहा है। मादनियात के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से जो काम किया जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब किया जा रहा है लोगों को, उस हवाले से इसके ऑब्जेक्टिव्स पे भी बात करेंगे। एजेंडा क्या है, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के इम्कानात हैं उसको कितना रोशन किया जा सकता है इस फोरम की मदद से। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि एक हम आहंग किस्म का फ्रेमवर्क जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एक ऐसा फ्रेमवर्क इस हवाले से तय किया गया है, बनाया गया है, जिसे तमाम सूबाई हुकूमतों की हिमायत भी जो है वो हासिल है। आपस में मुशावरत के साथ मिलजुल कर एक फ्रेमवर्क जो है वो तय किया गया है ताकि आइंदा मुस्तक़बिल में इसमें काम किया जा सके। अगर ओवरऑल बात करें पाकिस्तान की मईशत की बहाली में ये कितना अहम संग मील साबित हो सकता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय इसके ऊपर क्या है। जब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये बड़ा अहम मौका होगा। फिर जब इतने ममालिक पाकिस्तान में आएंगे, वो यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे, तो हमारे लिए भी सीखने का बहुत मौका होगा। अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी जो लोकल लेबर है उसका भी इसमें जो है लर्निंग होगी, हम इसमें बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कल होगा, 8 और 9 तारीख में ये फोरम जो है इसका इनकाद होगा। मुख्तलिफ सेशंस होंगे जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपनाया जा सकता है, तकनीकी बुनियादों पर मसाइल का हल कैसे तलाश किया जा सकता है, इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कशन में होंगी इस फोरम में। इसके हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं। जो पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इनको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, और इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक बड़ा अहम पाकिस्तान के लिए ये मौका है, और जितनी तगोदो, जितनी कोशिश की गई SIFC के साथ मिलकर, और एक जो एतमाद हम बहाल करना चाह रहे थे मईशत के हवाले से, वो अब हमें वाज़े तौर पर उसमें बड़ी अच्छी जो है वो पेशरफ्त नज़र आ रही है। हुकूमत और SIFC की कोशिशें जो हैं वो बिलाखिर अब हम एक नया संग मील अबूर कर रही हैं। और मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये जो होने जा रही है, ये समिट होने जा रही है, ये जो फोरम है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या देखते हैं आप? जी नाहिद, ये फ़ोरम इस लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि अपनी नौइयत का ये पहला फ़ोरम होगा जो इस साल मुनक़्क़िद किया जा रहा है। और पाकिस्तान में मादनी मसाइल के इस्तेमाल और उसे टेक्नोलॉजी से हमकिनार करने और उसे दुनिया की तरक्की से हम आहंग करने के लिए जो काम हो रहे हैं दुनिया में, उसमें पाकिस्तान को भरपूर राब्ताकारी और हिस्साकारी के लिए इस फोरम का इनकाद किया गया है। बुनियादी मकासद ये है कि पाकिस्तान में मादनी वसाइल में सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके, टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा सके, ताकि कान कनी के हवाले से पाकिस्तान में जो मौजूदा मौक़े हैं उसको मज़ीद तेज़ किया जाए और दुनिया के लिए नए जो है रास्ते तलाश किए जा सके। आप जानती हैं कि पाकिस्तान में जो मादनी वसाइल हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोल के अलावा गोल्ड, कॉपर और सिल्वर,
ये ज़खायर जो हैं मौजूद हैं पाकिस्तान में। सही है। लेकिन अब तक बदकिस्मती से कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, और फिर दूसरा ये था कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ना होने की वजह से इनकी एक्सप्लोरेशन वो नहीं हो सकी जो होना चाहिए थी। यही वजह है कि अब तक ये जो मादनी वसाइल हैं पूरी तरह टैप नहीं हो सके। ठीक अब है। हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो दी है और एक पहली समिट जो है ये होने जा रही है, पहला फोरम है ये पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, जिसका इनकाद हो रहा है, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि हर साल हुआ करेगा, और इसमें 13 से ज़्यादा ममालिक जो है शरीक हो रहे हैं पहले इजलास में जी। और वहाँ से। इसके अलावा यह है कि गैर मुल्की माहिरीन की एक बड़ी यहाँ पर तादाद आ रही है और शरीक होने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर कानकनी के हवाले से जो माहिरीन हैं या जो इस शोबे से वाबस्ता शख्सियात हैं वो भी इस फोरम का हिस्सा बनेंगी। और अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों का खिताब होगा, जी बिल्कुल, ताकि हाँ। लोगों को ये एतमाद हो कि हुकूमत जो पॉलिसी बनाएगी उस पर पूरी तरह से अमल दरामद भी किया जाएगा। तो अब यह है कि ये फोरम, इस फोरम के सामने जो चैलेंजेस हैं, एक तो ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से किस तरह से इस्तेफादा किया जाए। सही देखिए, है। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या जो इसकी पोजीशन है वो दीगर मुल्कों से और ख़ित्ते के दीगर तमाम मुल्कों से एक मुमताज़ हैसियत के हामिल है। यही वजह है कि सी पैक के मामलात हों, गवादर बंदरगाह की फ़ालियत का मामला हो, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़ालियत का मामला हो, ये तमाम वो मामलात हैं जो गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करते हैं और पाकिस्तान को एक पुरकशिश सरमायाकार मुल्क जो है बनाने के लिए ये तमाम मौके मौजूद हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंगेजमेंट है वो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट जो है बलूचिस्तान के यूथ की है कि बलूचिस्तान में चूँकि ये ज़खायर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, तो वहाँ पर यूथ को इंगेज करने के लिए और वहाँ यूथ को टेक्नोलॉजी से हम आंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ इस किस्म के जो इन्वेस्टमेंट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। और ये अच्छी बात है कि यूथ के लिए वहाँ पर न सिर्फ ये है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, बल्कि दीगर ममालिक जो हैं वो ख़ुद भी इस तरफ राग़िब हो रहे हैं और इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया जाए। वहाँ कम्युनिकेशन के जो वसाइल हैं, ज़राए हैं, उनको ज़्यादा तरक्की दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके तक रसाई हो सके। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर 2 दिन की है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान के लिए बहुत दूररस नताइज की हामिल होगी। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये गैर मुल्की सरमाया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, सनतों की तरक्की के लिए बिजली के टैरिफ में नुमाया कमी की है। 7.5 रुपये फ़ी यूनिट का जो कमी है वो एक बड़ा रिलीफ है सरमायाकारों के लिए भी। और फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में SIFC एक बड़ा फोरम है, बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सरमायाकारी को राग़िब कर रहा है। जी जी हाफिज़ साहब, मैं SIFC के हवाले से मज़ीद बात करना चाहती हूँ। साफ़ी साहब की राय इस पर ले लेते हैं। साफ़ी साहब, SIFC की मुआवनत से इस फोरम का इनकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ दोनों इसमें शिरकत करेंगे और वो खिताब भी करेंगे। एक जो कॉन्फिडेंस जिसकी पहले मैं बात कर रही थी उसको डेवलप करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि मिलकर काम किया जाए। फिर सिक्योरिटी के हवाले से भी जो हालात हैं उसमें भी ऑब्वियसली आपको बहुत ज़रूरी है कि यकीन दहानी कराई जाए कि आपका सरमाया, आपकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज होगी, उसको सही तरीके से आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तारीखी और इनकलाबी कदम है। आप इसकी अफादियत को कैसे देखते हैं? इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है आपकी नज़र में? शुक्रिया नाहिद। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने कुदरती और मादनियाती तौर पर हर नेमत से नवाजा है। हमारे ज़मीन के अंदर सोना, चांदी और इससे लेके हर किस्म के दात और मुख्तलिफ़ कीमती अशिया और मायात मौजूद है। लेकिन अभी तक हमारी जो बदकिस्मती यही रही है कि ज़मीन में छुपे हुए इन ख़जानों से हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है, बल्कि इसकी कीमत हम अदा करते रहे। अगर हम कबायली इलाक़ों पे नज़र डालें या बलूचिस्तान की सूरत हाल पे नज़र डालें तो ये जो अमूमी मिलिटेंसी है ये तो चंद दहाइयों की एक कहानी है। हम क़याम पाकिस्तान और उससे कबल भी
इन ज़ख़ायर की वजह से कबायली जो माशरा है उनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ा, एक दूसरे के साथ इसके लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कबायलिया दुश्मनियाँ इससे बनती है। यानी अल्लाह ताला की इस नेमत को हमने बरूकार लाने या उनसे फ़ायदा उठाने के लिए की बजाय हमने उल्टा इसकी कीमत अदा की है। और अब भी आप मिलिटेंसी की शक्ल को देखें, जहाँ जहाँ पे शिद्दत पसंदी उरूज पे है वहाँ वहाँ पे कुदरती ज़ख़ायर की फरावानी है। बलूचिस्तान को देख के और फिर खैबर पख्तूनख्वा को देख के ये नहीं कि पंजाब या सिंध में ऐसी कोई ज़ख़ायर नहीं है या उनकी सरज़मीन कोई ज़रख़ेज़ नहीं है या वहाँ के जो है कोई छुपे ख़जाने नहीं हैं, लेकिन जो बज़ाहिर जो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं ऐसे ज़ख़ायर तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है और वहाँ ही पे सबसे बड़ी बदअमनी है। और इस बात में भी अब कोई शक व शोबा नहीं है कि इन इलाक़ों में जहाँ का मैंने तज़किरा किया, यहाँ पे बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत प्रॉक्सी की सूरत में सरगर्म है। तो ये लोग सरगर्म क्यों है? ये इसलिए सरगर्म है कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद मादनी ज़ख़ायर की मिक़दार कितनी है और उसकी अहमियत कितनी है। ये पहली दफ़ा रियासती सतह पर और ये खुसूसी क्रेडिट जाता है इस IFC के मुंतज़मीन को कि उन्होंने ये एहसास किया कि हम एक तो दुनिया को बताएं कि हमारे यहाँ हम सिर्फ ज़री मुल्क नहीं है, जो मिट्टी के ऊपर हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है या जो हमें अच्छे मौसमियाती एक माहौल मिला हुआ है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ ज़मीन के अंदर छुपे हुए ऐसे ज़ख़ायर है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के तकदीर को बदलने में मुआवन और मददगार साबित होंगे बल्कि पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लिए तैयार ममालिक भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आपने ख़ुद अहम ममालिक का तज़किरा किया, चीन, अमरीका, तुर्किया, सऊदी अरब, ये ऐसे ममालिक है कि हम वैसी भी इन ममालिक के साथ सनती शोबे में, स्ट्रेटेजिक शोबे में, अवामी सतह पे हम कई बंधनों में बंधे हुए हैं। अब अगर इस फोरम के नतीजे में हम इन ममालिक से सरमायाकारी को लाने में कामयाब हुए जो बराह रास्त सरमायाकारी के ज़ुमरे में आएगी, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो करबों डॉलर के जो हमारे ज़ख़ायर है, जिसमें सोना है, जिसमें तांबा है, जिसमें मुख्तलिफ बाकी दाते हैं, जिसमें कोयला है, जिसमें प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उनको अगर हम एक्सप्लोर कर सके, कानकनी की शोबे को अगर हम जदीद खतूत पे उस्तवार कर सके और अगर हम नई मंडियों को तलाश करने में कामयाब रहे तो यकीनी तौर पर हम भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और हमारे दोस्त ममालिक भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये तमहीद इसलिए थी कि जो कल से कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और मैं उन बातों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि इसमें कितने अहम ममालिक और कितने अहम अफराद और शख्सियात वो शिरकत करेंगे, अपने ख़यालात और तजुर्बात का इजहार करेंगे। पाकिस्तान की साइड पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह वो ख़िताब करेंगे और ज़ाहिर है कि चीनी वफ़द और अमरीकी वफ़द, सऊदी वफ़द, तुर्किया के वफ़द और माहिरीन इसमें अपने तजुर्बात का वो उसका भी हमारे साथ हम उनसे भी मुशाहिदा करने के काबिल होंगे और पाकिस्तान अपने ज़ख़ायर के बारे में एक्सप्लेन करेगा इन ममालिक को। तो ये हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस IFC के प्लेटफॉर्म पे अभी तक जो अमली तौर पर पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जो कदम उठाए गए हैं, ये मेरी नज़र में सबसे अहम कदम साबित होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा SIFC के तहत जो शोबे खोले गए थे
उसमें एग्रीकल्चर के अलावा मादनियात और हमारे जो वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, मिनरल्स हैं, इनको बहुत फोकस किया गया था। उस वक्त तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन अब ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस फोरम से चीज़ें जो हैं वो क्लियर, हमें एक बाकायदा जो प्रॉपर विजन था वो अब सही तौर पर नज़र आ रहा है कि इसको किस तरह से फोकस किया गया, किस तरह इसको डिज़ाइन किया गया, इस पर क्या काम किया जा रहा है। अभी भी जो ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा हम आहंग फ्रेमवर्क जो है उसकी भी नकाब कुशाई होगी। इसके हवाले से मैं चाहूँगी हुकूमत और SIFC का जो किरदार है उस पर आप ज़रा बात करें। फिर मादियात को कौमी असासा करार देकर पायदार तरक्की का ज़रिया बनाना, ये विजन बहुत अहम है जिसको हुकूमत और SIFC लेकर चल रही है। शुक्रिया नाहिद। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले हमें बताया गया था कि यहाँ हमारे यहाँ को आसपास एक निजात दहिंदा को मसीहा मौजूद है जिसने बरसों और दिहाइयों तक मेहनत करके अपने इर्द गिर्द बड़े बड़े माहिरीन जमा किए हैं और उसने पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली का एक बड़ा वाज़ेह प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन जब उनके हाथ में ताकत आई तो कट्टे और मुर्गियाँ उसमें से निकली, और वो भी 4 दिन की चांदनी थी, आगे बात चली नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर विज़न ना हो तो फिर कट्टे और मुर्गियाँ सामने आती हैं, कोई प्रोग्राम सामने नहीं आता। मईशत कैसे बहाल होती है अब आप ये देख लें। अभी आपने पूरी तफसीलात बयान कर दी हैं, हमारे दोस्तों ने भी बयान कर दी हैं कि आपके ज़मीन के अंदर जो ख़जाने दफन हैं, और ये बात कुरान में कही गई है कि जो दफन है उनको खोद निकालो और उनको खोद कर उससे आप तवानाई भी हासिल करो, उससे आप खुशहाली भी हासिल करो। और न सिर्फ खुद, अच्छा अब आप जब मिनरल्स और इन चीज़ों पर जाते हैं तो ये जैसे बिल्डिंग का शोबा है, जैसे तामीरात का मामला है, तो अगर तामीरात किसी मुल्क में उसका बूम शुरू होता है तो 100-150 इंडस्ट्रीज़ एकदम डेवलप होकर काम करना शुरू कर देती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो मिनरल्स का मामला है, यह नॉर्मली हमारी तवज्जो जाती है एंड प्रोडक्ट पर, जी पेट्रोल निकल आया, गैस निकल आई, कुछ धात निकल आई, कोई और ज़खायर निकल आए बड़ी अच्छी किस्म की धातों के या केमिकल्स के, तो उस तरफ जाती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हज़ारों इंडस्ट्रीज़ वजूद में आ जाती हैं और उनके साथ लोगों के कारोबार वाबस्ता हो जाता है, उनके साथ लोगों की मईशत वाबस्ता हो जाती है। और एकदम यानी ये पहिया जब चलता है किसी कारखाने की तरह से, तो हज़ारों सनतें वजूद में आकर लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करके उन्हें खुशहाली की मंजिल तक पहुंचा देती हैं। तो ये होता है विजन, और इस विजन के तहत आप ये देख रही हैं कि आपने खामोशी से 1-1.5 बरस तक ये काम किया, इदारे बनाए, चीज़ें टैप की, दरियाफ्त की, उनके मंसूबे बनाए, ब्लूप्रिंट बनाए, और फिर एक नेटवर्क के ज़रिए उन अक़वाम तक पहुँचे जो आपकी बाएतमाद तरीन हैं, जिन पर आप सबसे ज़्यादा एतमाद कर सकते हैं, जिनकी दयानत पे एतमाद कर सकते हैं और जिनकी अहलियत पर एतमाद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप आज़रबाईजान का भी आपने नाम दिया, तो आज़रबाईजान के बारे में मजाक के तौर पे कहा जाता है कि लोग पानी का नलका लगाने के लिए भी ड्रिलिंग करें तो तेल या गैस निकल आती है वहाँ से। तो इतनी उनकी एक्सपर्टी है तेल और गैस के शोबे में कि अल्लाह ताला ने उनको यानी इसी 2 धातों से, इन 2 उससे इनकी गुर्बत का खात्मा कर दिया है ना। तो वो हमें ये कहते हैं कि हमारी इस एक्सपर्टी से फ़ायदा उठाएं, और वो हमारी जो अहलियत है वो हमसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये वो रास्ते खोल दिए गए हैं जिसके नतीजे में आपके यहाँ खुशहाली आ सकती है और पायदार खुशहाली आ सकती है। और इसी तरह से संजीदगी से काम किए जाते हैं। आप साए के पीछे नहीं भागते कि केकड़ा हो रहा है, केकड़ा 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, और जिसका कोई वजूद नहीं था। आपने एक मीडिया हाइप खड़ी करके लोगों की तवज्जो उधर मबजूल करा दी थी। लेकिन ये तो एक हकीकत है ना, दुनिया के सर्वे मौजूद हैं। अभी ये साफ़ी साहब ने कहा कि हमसे बेहतर दूसरे जानते हैं कि यहाँ कौन कौन सी दौलत रखी हुई है, और ये वही दौलत निकालने का खौफ है। मुझे एक OGDCL में एक बहुत आला मेरे पड़ोसी हैं, अफसर आला रहे हैं वहाँ, वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो बहुत बासर लोग हैं बलूचिस्तान में, सरहदी इलाकों में, वो रिश्वत लेते हैं बाज़ कौमों से ताकि यहाँ आप ड्रिलिंग ना कर सकें अपनी। तो ये है आपके यहाँ जो बलूचिस्तान में ख़राबी है उसकी बुनियाद ये है, जो इस वक्त बदअमनी है उसकी भी बुनियाद ये है। अब ये देखें कि हम बदअमनी के मामलात को भी एड्रेस कर रहे हैं
और उसके साथ जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में हमें दौलत दी है उसको भी हम निकाल कर बनी नौ इंसान और अपने लोगों के लिए, अपनाए वतन के लिए, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए उसको इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जिस फोरम का इनकाद होने जा रहा है शनीला, इसको समझा जाए कि दुनिया भर के जो सरमायाकार हैं उनकी नज़रें अब पाकिस्तान पर मरकूज़ हो गई हैं और पाकिस्तान जिस मौशी बहाली की बात कर रहा है, जिसके हवाले से हम मेहनत कर रहे हैं, अब उसके समरात, उसका फल मिलने का वक्त आ गया और इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान, अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि मौशी उड़ान जो है वो भर चुका है, इससे आगे हम मज़ीद ज़्यादा बेहतरी देखेंगे। बहुत शुक्रिया नाहिद। बात यह है कि जब PDM-1 की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे इसाक डार साहब, तो बात होती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान को कहीं से कर्जा नहीं मिला, तो एक बात कहते होते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर के जो है ना इस वक्त मिनरल्स मौजूद हैं, हम उनके अंदर अगर सरमायाकारी लेके आएँ तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें किसी से एड जाके लेनी पड़े। तो ये वही विजन था, ये वही बात थी जो कि अब जिसका आगाज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो विजन है माशी तौर पे वो यही है ना कि एड नहीं ट्रेड, तो उसके लिए वो जिस फोरम पे भी जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाते हैं, वो जाके सरमायाकारी को राग़िब कर रहे थे कि आप पाकिस्तान में आए, आके सरमायाकारी करें। जो उड़ान पाकिस्तान जो एक विजन दिया गया है उसके अंदर जो बाकी चीज़ें थी जिसमें ज़राअत था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना, तो उसमें मादनियात भी थी। यानी कि ये जो हमारी माशी तरक्की है उसका एक अहम जुज़ था मादनियात। SIFC का क़याम क्यों किया गया था? इसीलिए किया गया था कि जो सरमायाकारी होगी उनको हमने फैसिलिटेट करना है। जो सरमायाकार यहाँ पे आता है रेड टेपिज्म का उसका शिकार हो जाता है, बहुत सी चीज़ों पे उनके जहाँ पे उनको चाहिए होते तो हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों से उनको फैसिलिटेट करके उनको आपने करना होता है कि वो सरमायाकारी आसानी से तरीके के साथ कर सकें। तो जो विजन था माशी विजन, उसी के तहत ये मादनियात के शोबे के अंदर आज ये जो समिट कल होने जा रहा है उसमें दुनिया के सब ममालिक के लोग आ रहे हैं। उससे देखें पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, सरमायाकारी आएगी, सरमायाकारी आएगी तो आपके मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इस वक्त आपकी इतनी बड़ी यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, आपने उनको एम्प्लॉयमेंट भी देनी है और आपने उनको स्किल भी देनी है। Exactly, तो हाँ। जो वहाँ से जो दूसरी कंपनियाँ, इंटरनेशनल कंपनियाँ आएंगी, जब वो आपके मुल्क के अंदर माइनिंग की अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएगी तो जो हमारी लेबर है वो उनसे फ़ायदा उठाएगी, तो हमारी जो लेबर है वो उनको तकनीकी तौर पे महारत भी हासिल होगी। उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ेगी और उसके बाद हमारे महसूलात में भी इजाफा होगा। तो जिसकी वजह से जो अब मेशत में हमें जो बेहतरी भी नज़र आ रही है, देखें ना बिजली के बिलों में भी अभी कमी का ऐलान किया गया है। इसी वजह से किया गया है कि एक तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर उसको भी फ़ायदा हो, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी चले, तो इंडस्ट्री को इसके साथ फ़ायदा पहले से पहुँचाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के साथ जो है वो भी होगा, क्योंकि आप दुनिया में यही है कि आपकी मैशत बेहतर होगी तो आप तरक्की कर सकते हैं। और आपने अपने मुल्क को अगर अपने पैरों पे खड़ा करना है तो इस जो कर्ज का जाल है, जो बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि IMF का लास्ट प्रोग्राम है, तो वो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो सारा काम किया जा रहा है सरमायाकारी के लिए, इसी की बुनियाद पे कहा जा रहा है कि अगर सरमायाकार यहाँ पे आएंगे, वो आके सरमायाकारी करेंगे, हमारे मुल्क की मैशत बेहतर होगी, यहाँ पे इंडस्ट्री काम करेगी, लोगों को मौके मिलेंगे रोज़गार के, हमारे ज़र मुबादला के ज़हायर मुस्तहकम होंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं रहेगी कि हम जाएँ जाके कर्जा लें, उनकी सख्त किस्म की शराइत को माने। हम अपने मुल्क से रोज़गार पैदा करेंगे और मैशत को बेहतर करके और अपने लोगों को जितनी ज़्यादा सहूलतें होंगी वो दे सकेंगे। ठीक है, इस हवाले से मुझे मज़ीद भी बात करनी है। इस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम ये देख रहे हैं, मैं पहली मरतबा ऐसा हुआ है तारीख़ में कि एकदम से महंगाई भी कम हो रही है, आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, बिजली के बिल की कीमतें जो है, बिजली की कीमतों में कमी आ रही है, ये पहली दफ़ा हुआ है और मौशी उड़ान हम भर चुके हैं। लेकिन ये जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो इस वक्त ये फोरम हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका ऑब्वियसली रिस्पांस क्या होगा, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। कुछ तनकीद भी हमेशा होती है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या इसका हमें वाकई जो इस वक्त हम ये चाहते हैं कि ख़ित्ते में पाकिस्तान को जो है वो मिनरल इन्वेस्टमेंट का हब बनाया जाए, हम बना पाएंगे या ये सिर्फ एक शो पीस होगा, ओवरऑल हम इससे कितना फ़ायदा उठाएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कल से बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है इस्लामाबाद में। इसकी अफादियत के हवाले से हम बात कर रहे थे, कितना ये अहम फोरम है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। SIFC और हुकूमत जो है मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। SIFC की मुआवनत से इसका इनेकाद हुआ है और पाकिस्तान की मौशी बहाली की जानिब भी एक बड़ा अहम तारीख़ी कदम है। हाफिज़ साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, कुछ तनकीद हमेशा होती है, ये कोई नई बात नहीं है। जब कोई इस किस्म का बड़ा काम होता है तो ऑब्वियसली फिर उसको लोग उस पर तनकीद करते हैं कि ये सिर्फ शो पीस है या वाकई हमें इसका कुछ फ़ायदा होगा। जो बैरूनी कुव्वतें हैं, जो दूसरे ममालिक, इसमें 13 से ज़ायद ममालिक जिस तरह से बताया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अमेरिका है, चाइना है, सऊदी अरब है, इसमें बरतानिया है, तो क्या वो ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे या फिर जितना फ़ायदा हमें उठाना चाहिए इस किस्म के इसमें जो है वो प्रोजेक्ट्स होंगे, ऐसे MOUs साइन होंगे कि जिसमें हमें भी ज़्यादा फ़ायदा हो? नहीं, देखिए नाहिद, ये जहाँ तक तनकीद का आपने हवाला दिया है, तनकीद तो जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो तो आप अच्छा काम करें तब भी होगी, ना काम करें तब भी होगी। तो ये है कि तनकीद जो है, तनकीद बराए तनकीद होती है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती। तनकीद बराए इस्लाह हो तो उसको उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, बल्कि इस हवाले से जो आज मिनिस्टर पेट्रोलियम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी बिल्कुल। वो एक उम्मीद अफजा पैगाम दिया है अहले पाकिस्तान को भी और दुनिया भर के सरमायाकारों के भी, कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो रही है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के जो मौक़े हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर महफूज है। अब ये तमाम वो अवामिल हैं जो अब डिस्कस होंगे, कल से जो कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, और इसमें इसके एजेंडे में ये तमाम पहलू शामिल है, जिसमें सिक्योरिटी इन्वायरमेंट भी शामिल है। पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उनका क्या हुजम है, पाकिस्तान में जो मशीनरी इंपोर्ट होगी इस सरमायाकारी के लिए उसमें कितना टैरिफ रिलीफ दिया जाएगा, क्या सूरत हाल होगी। तो ये तमाम उमूर जो है अभी डिस्कस होने हैं और पाकिस्तान ने जो है इस हवाले से जो पहले ही SIFC के ज़रिए वन विंडो ऑपरेशन जो है तेज़ कर रखा है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, दुनिया को राग़िब कर सकते हैं गैर मुल्की सरमायाकारी की तरफ। इसलिए पाकिस्तान एक ना सिर्फ यह कि सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क बन गया है, बल्कि दुनिया की तवज्जो का मरकज़ इसलिए भी बन रहा है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो पूरी तरह वो ना सिर्फ राग़िब हैं, बल्कि गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को और भी तेज़ कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ UAE, कतर और खलीजी मुल्कों में सऊदी अरब, बहरीन, इसके अलावा आप देखें कि तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान, ये वो ममालिक है। प्राइम मिनिस्टर बेलारूस आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ नए मुआहदे भी होने वाले हैं और उनकी भी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। तो ये वो रास्ते हैं जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को दुनिया में ना सिर्फ एक तरक्की याफ्ता बल्कि एक खुशहाल मुल्क की तरफ ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, हुकूमत ने बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये सूबों की मुशावरत से एक जो हम जिस फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, हम आहंग फ्रेमवर्क जिसकी निकाब कुशाई होगी, तो जाहिर है कि फिर हमें ज़्यादा उसके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आगाही होगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। लेकिन तमाम सूबाई हुकूमतों की मुशावरत उसमें शामिल है, तो फिर ये समझा जाए कि जो ये बातें की जा रही हैं या पूछा जा रहा है कि माहौलियाती असरात जो हैं, फिर जो लोकल कम्यूनिटीज़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, रॉयल्टी फ्रेमवर्क जो है वो चीज़ें किस तरह से वज़ा की जाएंगी, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो फ्रेमवर्क सामने आएगा इन तमाम इशूज़ को उसमें एड्रेस किया जाएगा। नाहिद, पाकिस्तान एक फ़ेडरेशन है और फेडरेशन का काम यही होता है कि वो तमाम इकाइयों को साथ लेके चलता है और मजमूई तरक्की ही को तरक्की समझता है। इसलिए जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तमाम सूबों को साथ लेके आगे बढ़ा जाएगा, तो ये बिल्कुल एक तो आईनी ज़रूरत है और दूसरी हुकूमत की नेक नीयती है। अगर सूबों को इग्नोर किया जाएगा, अगर सूबों को तरक्की के अमल से दूर किया जाएगा, तो फिर मजबूत वफाक भी नहीं होगा और जो हमारा तरक्की का एक ख्वाब है, जो उड़ान की एक कोशिश है, खुदा न खास्ता उसमें भी खलल पड़ सकता है। तो सूबों को तो यकीनी तौर पर हुकूमत साथ लेके चल भी रही है वफाक, और जो अभी आप बता रही है कि दोबारा इस अज़म का इयादा किया गया है, ये दुरुस्त अमल है। अब देखिए, पाकिस्तान में
करबो, जिस तरह शनीला बता रही थी कि करबो डॉलर्स और अरबों डॉलर्स की माइंस एंड मिनरल हमारे यहाँ मौजूद है, जिनके अभी सर्वे हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पे सर्वेज अभी नहीं हुए, अब सिर्फ रेकोडेक को आप देखें, कोई 5 बिलियन टन से ज़ायद वहाँ पे सोना और चांदी के ज़खायर मौजूद है, जिसकी ख़ुद बजाते खुद कीमत जो है करबों में बन जाती है। इसी तरह सिंध की तरफ आप आ जाइएगा, वहाँ पे तर में जो कोयला मौजूद है सिर्फ एक ही इलाके में, वो 175 बिलियन टन से ज़ायद का दुनिया का आला तरीन कोयले की ज़खायर वहाँ पे मौजूद है। फिर खैबर पुख्तूनख्वा की तरफ आप रुख करें, वहाँ के आप ज़मीन को खोदे भी नहीं, जो पहाड़ में बिल्कुल सामने आपको नज़र आते हैं, दुनिया का बेहतरीन मार्बल, दुनिया का बेहतरीन ग्रेनाइट, दुनिया का बेहतरीन तामीराती मटीरियल, दुनिया के बेहतरीन प्रीशियस सीमी प्रीशियस स्टोन। और बलूचिस्तान की तो मैंने बात कर दी है। सिंध पंजाब की आप देखें, जनूबी पंजाब में देखें कि हर किस्म के ज़खायर वहाँ पे मौजूद है। जो सहरा हमारे है उसके अंदर भी ऐसे ऐसे दात और ऐसे ऐसे माया मौजूद है जिससे पूरे खित्ते की जो है तकदीर बदल सकती है। मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक तेल की वजह से सहराओं पे और ऊँटों रहने वाले और ऊँटों पे सफ़र करने वाले अरब जो है आज दुनिया के अमीर बने हुए हैं, दुनिया के हुक्मरान बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर वफाक और सूबों के मुशावरत से की जाए, और जिस तरह फ़ौज ने भी एक मुश्किल टास्क इस IFC की सूरत में उठाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में अगले सेगमेंट में आप उस पर बात करेंगे कि फ़ौज पाकिस्तान एक जानिब जो है हमारी सलामती के ख़तरे को ख़त्म करने और हमारी सलामती को यकीनी बनाने के लिए कमर बस्ता है, दूसरी तरफ आपकी मईशत के लिए वो अपना किरदार अदा करने में वो भी पेश है। तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इक़दाम होने जा रहा है, और हम यही तवक्को कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये फोरम और ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो और पाकिस्तान तरक्की के अमल में आगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस पे काम किया जा रहा है, कम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों को, तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो हमारे मफादात हैं उनको पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, यही बात है ना। और असल जो बुनियादी बात है जिसको आप होलिस्टिक कह रहे हैं वो क्या है? एक तो ये कि आपका ऐसा फ्लॉलेस प्लान हो जो दिहाइयों तक चलता रहे, नंबर एक, और वो आपको मुस्बत नताइज दे। और दूसरे ये कि जिन जिन इलाकों से जो जो दरियाफ्त हो रहा है, जो जो पैदावार होती है, वो उसके असल मालिक हैं। अगर बलूचिस्तान से निकल रहा है तो बलूचिस्तान के लोग मालिक हैं, KP से निकल रहा है तो वहाँ के लोग। ऐसे जैसे अभी चिनोट की बात आई थी कि वहाँ लोहा भी मौजूद है, सोना भी मौजूद है। तो ये उस इलाके को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाने का यानी इसका एक जामे मंसूबा होना चाहिए। यही सबब है कि जब आप इस प्लान को चाक आउट कर रहे हैं तो उसमें सूबों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट में आवाम की अक्सरियत की तायद और हिमायत हासिल होती है, वो प्रोजेक्ट हमेशा कामयाब होता है, फ़ायदेमंद होता है और मुनाफा बख्श होता है, और वही कामयाब होता है। और इसी अप्रोच के साथ आगे जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे और जिक्र करना चाहता हूँ, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अपोजिशन की तरफ से तनकीद वगैरह का मामलात हो रहे हैं। वो क्या तनकीद है? मतलब ये तनकीद है कि देखें आप अपना काम करें, ये इधर मिनरल से आपका क्या ताल्लुक़ वास्ता है? देखिए पाकिस्तान के अपने हालात हैं, पाकिस्तान की अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके तहत पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान के तमाम तबकात, जो जितना ज़्यादा ताकतवर है, जो जितना ज़्यादा ज़िम्मेदार है, उतनी ही ज़िम्मेदारी के साथ वो रियासत और उसकी मैशत को मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है। माजी में अब ये होता रहा है कि एक इदारे के सामने दूसरा इदारा जा खड़ा हुआ, एक ग्रुप के सामने दूसरा ग्रुप जा खड़ा हुआ। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये खुशनुमा मंजर देख रहे हैं कि सारे एक पॉइंट पर इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए न सिर्फ सोच रहे हैं बल्कि कर रहे हैं। तो ये एक तारीखी मौका है इस एतबार से। ठीक है जी शनीला, आप क्या कहेंगी इस पे? देखें बात यह है कि अगर हम हुकूमत की पॉलिसीज़ देखें और जो जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अगर वो इसके ऊपर भी काम करेंगे तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा इसके जो है मुस्बत असरात नज़र आएंगे हमें।
और तमाम सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है इस वक्त 3 तो ऐसे सूबे हैं जो कि इनडायरेक्टली हुकूमत में तो शामिल हैं, पंजाब भी है, सिंध वाले भी हैं और बलूचिस्तान वाले भी, वो जाहिर है हुकूमत के इत्तेहादी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मामले में ज़रा है थोड़ा सा मसला, लेकिन अगर मुल्क के लिए जो भी मुखलिस होगा और जो चाहेगा कि हमारे सूबे के अंदर जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके हमारे अवाम के ऊपर लगाया जाए और उनकी तमीर और तरक्की के लिए काम किया जाए, तो वो ज़रूर वफाक का हाथ जो है उसको मजबूत करेंगे। तो अब कल जब ये समिट होगा और उसके जो नताइज जो है वो सामने आएंगे, वहाँ पे क्या डिस्कशन होती है, वहाँ पे क्या फ्रेमवर्क बनेगा, क्या पॉलिसीज उसके लिए बनाई जाएंगी, ये तो आने वाले दिनों में हमें पता क्लैरिटी आ जाएगी। जी, क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन अगर हम हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमें लगता है कि इससे भी आगे जाके हमें अच्छे जो है जाहिर है जब इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है और फिर दोनों तरफ से उसमें मुशावरत भी है, हिमायत भी है, मिल के काम किया जा रहा है, SIFC हुकूमत कोशिशें कर रहे हैं, तो यकीनन इस पर एतमाद भी जो है वो ज़्यादा है। इस वक्त हुकूमत जो काम कर रही है मौशी तौर पर बहाली हमें नज़र आ रही है, उसमें कामयाबी नज़र आ रही है कि मौशी तौर पर इस्तेहकाम जो है हासिल करने के लिए जो कोशिशें की गई, जो इरादा था, जो अज़्म था, उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से निभाया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज इसके साथ साथ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो दहशतगर्दी का है। ये कितना बड़ा चैलेंज है और इसे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका गैर मुतज़लज़ल अज़्म हमें नज़र आ रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक ऑपरेशन DI खान में किया गया है और बड़ा ये कामयाब ऑपरेशन है, जिसमें ISPR ने ये बताया है कि इसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर समेत 9 खवारिज जो हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इस चैलेंज के हवाले से ही हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे और हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। मौशी तौर पर बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दहशतगर्दी को रोकने के लिए, उसे निमटने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो इक़दाम कर रही हैं, जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, यकीनन उसमें भी हमें कामयाबी हासिल हो रही है। इस स्ट्रैटेजी को कितना कामयाब समझते हैं आप? देखिए नाहिद, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अमन व अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट उसको बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हमतन मसरूफ़ अमल हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 100 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी और अस्करियत पसंदी के ख़िलाफ़ भी। ठीक है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पर इलीगल जो स्पेक्ट्रम है, जिसमें स्मगलिंग की रोकथाम है, जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला है, जिसमें डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को बेहतर बनाना, ये वो तमाम, और इसके अलावा ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोक, ये वो तमाम इकदाम हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, और बुनियादी मकसद ये है कि उसका अल्टीमेट गोल ये है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर एक पुरअमन और पुरसकून मुल्क बनाया जाए। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं वो ना सिर्फ ये कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हैं, बल्कि इलाके के लोगों को सुकून और अमन की ज़िंदगी गुजारने के मौके भी फराहम कर रहे हैं। जी साफ़ी साहब, इस दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए हिकमत अमली हम इस वक्त देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, DI खान पुराने ज़मानों में एक बफर जोन की सूरत में मौजूद था कबायली अजला और बंदोबस्ती अजला के बीच में। इस वक्त दहशतगर्दी के ज़द में है और जितने भी बड़े दहशतगर्दाना हमले होते हैं वज़ीरिस्तान और फिर जो खारजी सरहद पार से आते हैं तो ये शहर उनके निशाने पे होता है। अफवाज पाकिस्तान और जो सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस है, आज जो उन्होंने ऑपरेशन किया है इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बदनाम ज़माना कमांडर शीरीन को अंजाम तक पहुँचाया गया है। यहाँ पे गंडापुर ग्रुप जो है TTP का, वो बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल रहता है। ये एक बहुत ठोस इक़दामात वहाँ पे स्ट्रेटजी के तहत वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं और इसी किस्म के अगर टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि दहशतगर्दी की इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और जो आपका ख़दशा था, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान में जो तरक्की का सफ़र शुरू है वो अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी कुर्बानियों के बदौलत दुश्मन के ये अज़ाइम कभी भी कामयाब नहीं होंगे और माशी और जो हमारी सकाफ़ती और समाजी जो उड़ान है इंशाअल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस किस्म के टारगेटेड ऑपरेशंस जो हैं ये कितनी बेहतर हिकमत अमली है? इस कामयाब ऑपरेशन पर जो हुआ DI खान में जो किया गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खराज तहसीन पेश किया है सिक्योरिटी फोर्सेस को। देखिए, वक्त की ज़रूरत के तहत ऑपरेशन
लॉन्च किए जाते हैं। कभी ज़रूरत होती है तो एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है, और जब बड़े ऑपरेशंस के नतायज हासिल कर लिए जाते हैं तो फिर कोने खुदरों में कुछ कोई आपको दहशतगर्द मिले हुए, कोई हाइड आउट्स मिलते हैं, उनके ख़िलाफ़ आपको टारगेटेड ऑपरेशन करने होते हैं। तो ये उस हिकमत अमली के तहत ये काम जारी है। लेकिन जो इसका असल बैकग्राउंड है, देखिए, पाकिस्तान की मैशत का मामला हो या पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला हो, ये दोनों मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनके मकासद भी, दहशतगर्दी अगर हो रही है तो उसका एक मकसद भी ये भी है कि पाकिस्तान की मैशत उसकी कमर सीधी ना हो सके। इसमें और बहुत सारी कुव्वतों के अलावा हमारी पड़ोसी कुव्वत इंडिया ख़ास तौर पे शामिल है, जो कभी अफ़गानिस्तान को यूज़ कर लेता है, कभी कोई और प्रॉक्सी को यूज़ कर लेता है, जिसका अभी यहाँ जिक्र हुआ। तो उनके ख़िलाफ़ ऐसे ही टारगेटेड ऑपरेशंस की ज़रूरत है, ताकि जहाँ ज़रूरत है, हर जगह ज़ोर आजमाई की ज़रूरत नहीं है, टारगेटेड आप ज़ोर आजमाई करें और मुजरिम को उसके कैफरे किरदार तक पहुँचा दें। ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। जी शनीला। ना ही देखें, अगर हमने माशी उड़ान भरनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर एक सिक्योर इन्वायरमेंट हो। अगर सरमायाकार ने यहाँ पे आना है तो उसको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ पे उसके जो माहिरीन आएंगे वो भी महफूज होंगे, उसका सरमाया भी महफूज होगा, तो तभी वो इस मुल्क के अंदर आके सरमायाकारी करेंगे। तो इस वक्त जो हुकूमत की हिकमत अमली है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के अदारे हैं, वो तो दहशतगर्दी का खात्मा करें, लेकिन उनको पीछे हुकूमत की सपोर्ट भी हासिल है और हमारे अवाम की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि हमारी अपनी अवाम भी चाहती है कि अब इस मुल्क के अंदर बेहतरी हो, इस मुल्क के अंदर अमन आए, और जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान माशी तौर पे भी उड़ान भरे, पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती आ जाए। तो हुकूमत की जो हिकमत अमली चल रही है और जो सिक्योरिटी के अदारे जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है, क्योंकि इस मुल्क से अगर हम दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे तो ये हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर चल सकेगा। एग्जैक्टली। और सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जो ऑपरेशंस कर रही हैं और हुकूमत के साथ मिलकर जो हिकमत अमली बनाई गई है, वो यकीनन उसका हम इस वक्त देख रहे हैं, फ़ायदा भी हो रहा है, और बड़े बड़े जो कमांडर हैं इंतहाई मतलूब किस्म के, वो उनको उसमें मारा जा रहा है। और ये जो DI खान का ऑपरेशन हुआ है उसमें भी एक बड़ा अहम मतलूब दहशतगर्द जो था उसको मारा गया है। यकीनन एक बेहतरीन हिकमत अमली है। मेरे चारों पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।